मेष लगन के चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब विचार करेंगे। पंचम भाव की जब बात आती है तो आपके लियो साइन में राहु और शुक्र का कंजक्शन रहेगा। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम करना या आपको गीत संगीत की दुनिया में काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह सकता है यहाँ पे। लेकिन आपको देखना होगा कि शुक्र वास्तव में है कैसे स्थिति में, क्योंकि हो सकता है शुक्र यहाँ अस्त हो सकते हैं, वो वक्री हो सकते हैं, या वो राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि लियो साइन में या कोई भी फायरी साइन में शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और जब इस तरीके से राहु भी अगर शुक्र के साथ आ जाए तो जो आपका डिससेटिस्फेक्शन है शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ राहु एक ऐसा ग्रह है जो यहाँ शुक्र पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा और शुक्र के गुणों को वो एम्पलीफाई करने की कोशिश करेगा। तो मान लो कुछ हद तक आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ शुक्र को सारा मिल रहा है राहु से, लेकिन राहु एक चीटर प्लैनेट है। राहु कब क्या देगा क्या नहीं देगा ये कुछ भी फिक्स नहीं है। और जब पंचम भाव का राहु हो तो टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन रिलेशनशिप के इश्यूज हमेशा रहते ही हैं। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन है तो आप में टैलेंट जो होगा उसको आपको पहचानने की क्षमता भी आप में होगी। इसके साथ साथ राहु का शुक्र के साथ जो यहाँ कंजक्शन है उसमें कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव यहाँ है। जो भी ग्रहों का यहाँ प्रभाव होगा स्पेशली कंजक्शन के द्वारा, तो राहु वहाँ साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। उस प्लैनेट की जो कहीं ना कहीं जो उसका कारकत्व है वो भी काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। तो आपको फिर उन भावों को देखना होगा जिनका स्वामी यहाँ आ गया राहु और शुक्र के साथ, तो आपके उन भावों से संबंधित आपको फिर कुछ मदद मिल सकती है पंचम भाव के लिए। लेकिन पंचमेश आपके सूर्य हैं, तो सूर्य यहाँ डिस्पोजिटर हुए, और सूर्य आपके चार्ट में है कैसे स्थिति में। सूर्य जितने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ अपनी क्रिएटिविटी को लेके सेटिस्फेक्शन होगा और अपनी क्रिएटिविटी को लेके नेम फेम मिलने की भी संभावना होगी। लेकिन ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको ज़्यादातर रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करेगा। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन बहुत ज़्यादा अफेयर वगैरह देगा, रिलेशनशिप वगैरह देगा, तो इससे मैरिड लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। भले ही ये राहु शुक्र का कंजक्शन आपके लिए वेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके अर्निंग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपकी अर्निंग्स में पर्याप्त रूप से उतार चढ़ाव भी रहेंगे। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव स्पेशली पंचम भाव पर है, क्योंकि आपकी सोचने समझने की प्रक्रिया, विचार करने की प्रक्रिया को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो शुक्र हैं वो आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होकर और सातवें भाव के स्वामी होकर यहाँ पंचम में आ रहे हैं। अगर शुक्र यहाँ राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या शुक्र वक्री कंडीशन में नहीं है तो एक बहुत ही परफेक्ट आप लव मैरिज के लिए विचार कर सकते हैं। हालांकि इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा, लेकिन ये एक बहुत ही परफेक्ट ऐसी स्थिति है जिसमें कभी कभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उसके साथ आप मैरिज करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप तो बना रहता है बट आप उसके साथ मैरिज नहीं कर पाते। तो ऐसा भी होगा कि आप जिस पर्सन को चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ आप मैरिज नहीं कर पाए, या आपने किसी और के साथ मैरिज कर लिया बट फिर भी आपका उनके साथ जो एक अटैचमेंट है वो कभी टूटा नहीं। तो यहाँ पे राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट देगा कोई भी पर्सन के साथ। अब अगर शुक्र यहाँ पे वक्री होते हैं तो उस केस में शुक्र अपने प्रभाव यहाँ खो देंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि शुक्र से रिलेटेड प्रभाव पाने के लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ राहु जिस भी प्रकार का शुक्र होगा उसी प्रकार के शुक्र को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो मान लो अगर आपका शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और अगर आप शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनते हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो आपको वो सारे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे जो वास्तव में आपको देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पे अब शुक्र क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो पार्टनर से जितनी भी आपकी अपेक्षाएं होंगी वो काफ़ी ज़्यादा ही होंगी, और मेनली आपकी कोई भी प्रकार की फिजिकल अटैचमेंट या जो आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको लेकर अगर कोई भी प्रकार की अपेक्षा है तो वो ये हो सकता है कि पूरी ना हो। तो इस केस में आप अपने पार्टनर को कभी कभी ब्लेम करने की कोशिश करेंगे और पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा कमियाँ भी आपको नजर आएंगी इस वजह से। लेकिन ये आपके पार्टनर का दोष नहीं है एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पर जो डिजायर है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उस एक्सेस डिजायर की वजह से ही आपको ये सारी दिक्कतें होंगी। अब राहु शुक्र का कंजक्शन पंचम में है तो संतान के लिए तो ये बेहद अच्छा है, आपकी संतान बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है। लेकिन अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि का प्रभाव वगैरह अगर पंचम पर है तो आपको एबॉर्शन जैसे इश्यूज आ सकते हैं। संतान के साथ आपके अटैचमेंट तो बहुत अच्छी होगी लेकिन संतान से जैसे आपके एक्सपेक्टेशन है कभी कभी वो पूरी नहीं होती।
यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे तो ये राहु शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपको बहुत ही गलत तरीके से पैसा कमाने या गलत तरीके से पैसा अर्जित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। इसलिए आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा धनार्जन कर सकते हैं। राहु शुक्र का कंजक्शन पंचम में बने तो कभी कभी मैरिज होने के बाद भी आपका लव अफेयर या रिलेशनशिप बनने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, या फिर ऐसा होगा कि जो जैसे अपोजिट जेंडर वाले जो लोग हैं वो हमेशा आपको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव है। अब देखिए, अगर हम राहु के दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को प्रभावित करते हैं, यहाँ से अपनी वो पंचम दृष्टि नवम भाव पर डालते हैं। तो ऐसे में आपकी संतान का रिलेशन, अगर उनका रिलेशन कोई हायर एजुकेशन से है, फॉरेन से उनका है, तो आपको फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर आपको राहु की महादशा आती है। राहु यहाँ पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी प्लेसमेंट से, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर अपने आपके जो पंचमेश हैं या आपके जो लग्नेश हैं अगर उनको भी प्रभावित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप में जो क्रिएटिविटी है, आप में जो टैलेंट है उसके बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। हालांकि ये फिर जो रिलेशन है वो आपके रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं होगा और आपको पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा डिजायर देगा नेम फेम पाने के लिए या जीवन में कुछ बहुत नया करने के लिए। राहु का प्रभाव जो आपके नवम भाव पर है ये आपको अक्सर विदेश यात्रा, भ्रमण की काफ़ी ज़्यादा इच्छाएँ देगा और ये इच्छाएँ आपकी काफ़ी फलीभूत भी होंगी, लेकिन वहाँ पर आपकी डिजायर जितना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे कभी कभी ये सब देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद राहु यहाँ प्रभाव डाल रहे क्योंकि वो नवम भाव का एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अगर राहु का एक मित्र ग्रह है तो वो आपको यहाँ काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है अपने अच्छे रिजल्ट्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके नौवें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति का संबंध क्या यहाँ राहु से है या नहीं है, बृहस्पति का दृष्टि अगर राहु पे पड़ रहा हो तो राहु के रिजल्ट कुछ हद तक नवम भाव के लिए काफ़ी बेहतर भी हो सकते हैं। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है आपके 11th पे, जहाँ पे आपके केतु स्थित होंगे। अब जितना भी एनर्जी आपके 11th हाउस में आ रहा है उसको ये ग्रह एब्जॉर्ब कर रहा है केतु। अब यहाँ अगर केतु के साथ भी कोई प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच मत होइएगा, उन भावों से कोई भी प्रकार की गेन की एक्सपेक्टेशन भी आप मत रखिएगा। अगर आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ रिजल्ट में कमी देखने को मिलेगी। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव 11th हाउस पर होने से आप जो भी वेल्थ गेन करेंगे, जो कुछ भी अर्जित करेंगे, आपके वो उतना अधिक काम नहीं आने वाला, उसका जो खर्चा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा या कहीं ना कहीं आप अपना पैसा स्पेंड कर देंगे। और राहु शुक्र का ये पंचम का कंजक्शन जो होगा आपको एक बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी बना सकता है अगर आपका लगन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगनेश भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके लगन को। अब देखिए, लगन को जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं और क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठे हैं तो वो आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड और आपके सप्तम भाव से रिलेटेड डिजायर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट्स पाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, लेकिन आपको अपने रिश्तों के साथ कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, अपने रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए, आपको जस्ट प्रैक्टिकल रहना चाहिए, तभी आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अब क्योंकि शुक्र दूसरे भाव और सातवें भाव के स्वामी, तो आपको इन हाउसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा वेल्थ गेन होने या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की चाहत रहेगी। इसके साथ ही राहु लगन पर दृष्टि डालें तो वो आपको क्रिएटिविटी के मामले में काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएंगे, काफ़ी चालाक और चतुर बनाएंगे और आपको काफ़ी सारी हिडन फीलिंग्स देंगे। तो ये रहेंगे आपके राहु और शुक्र के प्रभाव जब भी इनका कंजक्शन आपके पंचम भाव में बन रहा हो।